मैं डॉक्टर महेश कुमार गुप्ता, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, MSJ कॉलेज भरतपुर। आज आप सभी का हमारी नई क्लास के अंतर्गत स्वागत है। आप सभी लोगों ने MSJ कॉलेज में अपना प्रवेश लिया है, इसके लिए आप बधाई के पात्र हो। देखिए, सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कोर्स पर, क्योंकि अभी आप कॉलेज में नए आए हैं। स्कूल और कॉलेज के पैटर्न में थोड़ा सा आपको अंतर नज़र आएगा। अंतर इस बात का है, थोड़ा समझने का अंतर है। हम जब किसी एक स्ट्रीम से दूसरी स्ट्रीम में, एक जगह से दूसरी जगह में, स्कूल से कॉलेज में प्रवेश करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा पैटर्न बदलता है। सिलेबस बदलते हैं, किताबें बदलती हैं, सिलेबस की लेंथ बढ़ती है। तो पहले तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, BSc पार्ट फर्स्ट में मैथमेटिक्स के अंदर आपको 3 पेपर हैं। पहला पेपर आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के नाम से जाना जाता है, विविक्ति गणित। दूसरा पेपर आपको कैलकुलस, अवकलन के नाम से जाना जाता है। तीसरा पेपर आपको 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड 2 डायमेंशनल डिफरेंशियल ज्योमेट्री के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सेकंड पेपर आपको मैं पढ़ाऊंगा। जैसे आज इसमें फर्स्ट लेसन की हम शुरुआत कर रहे हैं। सेकंड पेपर के अंतर्गत कैलकुलस का पेपर इसको हम कहते हैं। इसमें इसकी 2 किताबें हैं। पहली किताब का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस और दूसरी किताब का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस, अर्थात अवकलन गणित और समाकलन गणित। अवकलन गणित जैसे आप पहले अवकलन में पढ़ करके आते ही हैं, कोई फंक्शन y=f(x) दिया हुआ होता है, उसका x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। अब यहाँ पर अवकलन तो करना ही है, लेकिन अवकलन के साथ साथ अब हम उसकी कुछ एप्लीकेशंस की स्टडी करेंगे। वहाँ आपने 12th में अवकलन पढ़ा था। 12th में y=f(x) या x इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, y डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, तो y का विद रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएशन किया। वहाँ फर्स्ट मेथड अप्लाई करते हैं कि x में परिवर्तन होगा तो y में भी होगा। y=f(x) है, y प्लस डेल y=f(x) प्लस डेल x है, तो डेल y=f(x) प्लस डेल x माइनस f(x). फिर डेल y अपॉन डेल x करते हो f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन डेल x, और फिर लिमिट ले देते हो डेल x टेंड्स टू 0। लिमिट ले देते हो डेल x टेंड्स टू 0 और उसको आप कैलकुलेट कर देते हो, तो dy/dx की डेफिनेशन आ जाती है कि लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f(x) प्लस डेल x माइनस f(x) अपॉन डेल x। इस तरह की एप्लीकेशंस है। तो यहाँ बहुत सारे टॉपिक्स जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक है। मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक्स है। इनवलप है, कर्वेचर है, डेरिवेटिव ऑफ आर्क्स है, कर्व ट्रेसिंग है। ये सभी एक नया टॉपिक सिलेबस में और है, उसका नाम है श्रेणी, सीरीज। ये भी पढ़ करके आते हो। तो इन पर फोकस डालने से पहले मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा करूँगा कि कैलकुलस का सेकंड पेपर है। तीनों पेपर का पैटर्न यही है। तो यहाँ आपको 5 यूनिट मिलेंगी, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट। ये 3 यूनिट्स तो आपको कैलकुलस में है, डिफरेंशियल कैलकुलस में है, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ यूनिट 2 यूनिट आपको इंटीग्रल में है, इंटीग्रल कैलकुलस में, समाकलन गणित में। तो 3 यूनिट हुई अवकलन गणित में, 2 यूनिट हुई समाकलन गणित में। ये सिलेबस हो गया। चैप्टर्स मैंने आपको बताए। अब पैटर्न क्या है, जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, ये आज का लेसन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, वो पैटर्न ये है कि हमारे यहाँ 3 भाग में क्वेश्चन पेपर आएगा। पहला भाग जिसमें आपको 10 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न आएंगे, और 10 प्रश्न जो है आपको एक एक नंबर के होंगे,
और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे जिनका एक लाइन में आपको उत्तर देना है। तो ये सेक्शन ए हुआ पेपर का, 10 नंबर का हुआ पेपर। प्रत्येक पेपर आपको 40 नंबर का है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, इस तरह से 150 नंबर का है। गणित का पेपर 150 नंबर का है। 150 नंबर के पेपर में से आपको प्रत्येक पेपर 40 नंबर का है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है। तो तीनों का अब 40 नंबर को किस तरह विभाजित कर रखा है, जैसे पेपर सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में एक ही पैटर्न है। तो पहली यूनिट जो पहला जो सेक्शन आएगा, यूनिट तो 5 है, सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है। अब पाँचों यूनिट में से दो दो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला सेक्शन ए जो आएगा उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे 10 करने हैं आपको, 10 नंबर के हो गए। अब दूसरा सेक्शन बी, उसमें 5 यूनिट आएंगी और प्रत्येक यूनिट में 2 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक यूनिट से उन 2 में से एक करना है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इस तरह से 15 नंबर का क्वेश्चन वहाँ पर आपको करना है। तो 10 पहले के, 15 दूसरे के, 25 नंबर हो गए। तीसरा सेक्शन सी आएगा जिसमें आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई भी 3 क्वेश्चन कर सकते हो, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इस तरह 15 नंबर हो गए। 10 + 15 + 10 25 + 15 50, 40 नंबर। तो हमारा पूरा पेपर 40 नंबर में क्लासीफाइड हो गया। तो उसी सीरीज में हम आज पढ़ाना स्टार्ट करें। मैंने आपको ब्रीफ में पेपर की हिस्ट्री बताया है। किताब आप इसमें प्रोफेसर JL बंसल, प्रोफेसर भार्गव, इनकी किताब ले सकते हो। इंग्लिश मीडियम बच्चों को किताब एमरे की किताब मिलती हैं बहुत अच्छी, उनको ले सकते हो। KP गुप्ता की भी किताब मिलती हैं, उनको भी ले सकते हो। तो एमरे की किताब अच्छी है कैलकुलस में, उनको ले सकते हो। स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड कंपनी आगरा की किताब है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों को आप प्रोफेसर बंसल एंड प्रोफेसर भार्गव, डी भार्गव, इनकी किताबें ले सकते हो, जो जयपुर पब्लिशिंग हाउस की किताबें हैं। और भी अन्य राइटर्स हैं, यूँ तो DC गोखरू साहब की भी जयपुर नवकार प्रकाशन की किताब है। तो ये किताबें आप देख सकते हो। तो आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है श्रेणी, सीरीज कहते हैं हिंदी में। देखिए, आप सीरीज पढ़ चुके हैं, तो इससे पहली क्लासों में जो आप सीरीज पढ़ते हैं वो 3 तरह की सीरीज आप पढ़ते हैं। समानांतर श्रेणी, अर्थमेटिक सीरीज, गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक सीरीज, हार्मोनिक सीरीज, ये 3 तरह की श्रेणी पढ़ते हो। अब यहाँ हम जो सीरीज पढ़ेंगे वहाँ फाइनाइट सीरीज पढ़ते हो आप, परमिट सीरीज। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज, और इन तीनों सीरीज से अलग सीरीज पढ़ेंगे। सीरीज तो पढ़ रहे हैं हम, लेकिन तीनों तरह से अलग सीरीज पढ़ेंगे। ये अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक से अलग है। दूसरा, इनफाइनाइट सीरीज की स्टडी करेंगे। तो देखिए, सपोज दैट यहाँ पर मानिए, आप देखिए इस वीडियो को देख कर के आप अंदाज़ लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पर नहीं पढ़ाया है तो समझ में नहीं आएगा। आप ध्यान से सुनेंगे किताब को रख करके तो निश्चित रूप से आपकी समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो किताब के पेपर से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो श्रेणी की सबसे पहले हम परिभाषा करेंगे कि श्रेणी होती क्या है। पहले ये बात हमको समझना ज़रूरी है। तो देखिए, सीरीज क्या है? पॉजिटिव टर्म्स का एक व्यंजक है जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर पद एक निश्चित नियम के द्वारा आता हो। अब अच्छे शब्दों में इसको कहें कि सपोज दैट U1 + U2 + एंड सो ऑन UN + एंड सो ऑन के रूप का व्यंजक श्रेणी कहलाता है यदि इसका प्रत्येक उत्तरोत्तर पद एक निश्चित नियम के अनुसार प्राप्त होता हो। कैसे प्राप्त होता हो? एक निश्चित नियम के द्वारा। श्रेणी किसे कहेंगे? एक ऐसा व्यंजक जिसका प्रत्येक पद आने वाला, उत्तरोत्तर का मतलब होता है आगे आने वाला पद, जिसका प्रत्येक आने वाला पद कैसे प्राप्त हो? एक निश्चित नियम के द्वारा। तो यहाँ श्रेणी UN का मतलब श्रेणी का nवां पद है और U1 का मतलब श्रेणी का पहला पद है। तो देखिए, इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि U = सिग्मा, समेसन का यूज जो करते हैं सिग्मा समेसन के लिए यूज करते हैं योग के लिए,
n इज इक्वल टू 1 to n, i इज इक्वल टू 1 to n ले लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं, और ui। ध्यान रखिए सीरीज दो प्रकार की होती है। पहले प्रकार की सीरीज को कहते हैं परमिट सीरीज, फाइनाइट श्रेणी। तो यदि किसी श्रेणी के अंदर पदों की संख्या निश्चित हो, अर्थात पद सीमित संख्या में हो, तो परमिट श्रेणी कहलाती है। और अनंत श्रेणी, इनफाइनाइट सीरीज, यदि किसी श्रेणी के अंदर पदों की संख्या निश्चित न हो या अनंत हो, अर्थात पद एक के बाद एक आता चला जाए जिसमें कोई भी अंतिम पद न हो, ऐसी श्रेणी को हम क्या कहेंगे? अनंत श्रेणी। अब श्रेणी को लिखने का कैसे करें? u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un एंड सो ऑन। तो एक अनंत श्रेणी है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम केवल अनंत श्रेणी का ही अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे? अध्ययन अनंत श्रेणी का। और अनंत श्रेणी में भी हम ऐसी श्रेणियों का अध्ययन करेंगे जिनके जो पद हैं वो कैसे हो? धनात्मक हो। चिन्ह तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन श्रेणी के जो पद हैं वो कैसे होने चाहिए? धनात्मक। तो इसलिए श्रेणी को हम समेसन i n इज इक्वल टू 1 to n un या समेसन un से प्रदर्शित करेंगे। ये इसको लिखने का तरीका है। अब आप देखिए इसके n पदों के योग को यदि हम Sn कह दें, ठीक है, तो इसका मतलब S1 इजिकल टू U1, S2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? U1 प्लस U2, क्योंकि S2 इजिकल टू U2 नहीं होगा, S1 n पदों का योग है। तो S1 इजिकल टू U1 और S2 इजिकल टू दो पदों का योग, क्योंकि Sn n पदों का योग है इसलिए। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि सिग्मा un के प्रथम n पदों का आंशिक योगफल Sn कहलाता है। तो देखिए Sn इजिकल टू, अब हम ये देखें सीरीज जो है अंतिम पद un हो गया, और अंतिम से यहाँ पे हम पदों को देखें, पहला पद, अब हम देखिए Sn में n पद हो गए u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन, और Sn माइनस 1 में कितने हो गए? u1 प्लस u2 प्लस एंड सो ऑन un माइनस 1 पद हो गए। दोनों को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? un। इसलिए सीरीज का अंतिम पद un इजिकल टू Sn माइनस 1 होगा। तो हम इसको सिग्मा un को, अनंत श्रेणी को इसी क्रम में लिख सकते हैं। S1 प्लस, क्योंकि जीरो लिया हमने, इजिकल टू 1 लिया, तो S0 हुआ। S0 का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि S0 पद ही नहीं है। तो S1 प्लस ब्रैकेट में S2 माइनस S1 प्लस S3 माइनस S2 प्लस एंड सो मिल जाएगा। लेकिन एक पैटर्न है, वैसे वही होता है। अब हम यहाँ सीरीज के गुणों के बारे में अध्ययन करें। ये तो सीरीज हो गई कि पहली बात एक ऐसा व्यंजक है जो निश्चित नियम के द्वारा जिसके उत्तरोत्तर पद प्राप्त होते हों। दूसरी बात, हम यहाँ पर अनंत श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तीसरी बात, हम यहाँ पर ऐसी श्रेणियों का अध्ययन करेंगे जिनके पद भी धनात्मक हो। और हमने आंशिक सम के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे श्रेणी के अवसरण की, कि हमको इस चैप्टर के अंदर श्रेणी की किसका अध्ययन करना है। तो हमें इस चैप्टर के अंदर श्रेणी के अभिसरण का अध्ययन करना है, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। ये क्या है? श्रेणी का एक गुण है, सीरीज का एक गुण है। क्योंकि आप देखते हैं जब किसी इंटीग्रेशन के समाकलन के अंदर कोई सीरीज आ जाती है, तो उसको बाहर निकालने के लिए समेशन को, तो हम कन्वर्जेंस का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हम सीरीज के विशेष गुण, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीरीज में विशेष गुण श्रेणी का क्या पढ़ेंगे? अभिसरण, कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब आप देखिए कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज क्या है। हम ये कहें कि यदि कोई श्रेणी सिग्मा un से संबद्ध आंशिक योगफलों का अनुक्रम Sn अभिसारी है, ये दिया हुआ है, उसको पढ़ रहा हूँ मैं, तथा इसकी सीमा कोई भी वास्तविक संख्या S है, तो श्रेणी सिग्मा un अभिसारी कहलाती है। और इस श्रेणी का योग S योगफल कहलाता है।
एस एन तो सीरीज में एन पदों का योग था, एस इसका योगफल हो गया, तो इसलिए सिग्मा यू एन इजिकल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेसन आर इजिकल टू वन एन इजिकल टू वन टू एन यू एन, या इसको यूँ भी कह सकते हैं लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इजिकल टू एस। तो अब यहाँ एक मोटी सी बात हमारी समझ में ये आ जाती है कि ये जो सीरीज है इसकी जो कन्वर्जेंस है वो क्या है, कि जो कोई भी सीरीज हो, पहले आपने पढ़ी हो या अब पढ़ रहे हो, सीरीज फाइनाइट हो या सीरीज इनफाइनाइट हो, तो उस सीरीज की जो सीमा है वो कैसी होनी चाहिए, वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब ये है उस सीरीज का योग फाइनाइट होना चाहिए। कैसा योग होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो ऐसी सभी सीरीज क्या कहलाएंगी, कन्वर्जेंट सीरीज कहलाएंगी। अनंत श्रेणी का योगफल एक परिमित संख्या हो, अनंत श्रेणी का दूसरे शब्दों में कह देते हैं कि अनंत श्रेणी का योगफल कैसा हो, एक परिमित, तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी, अभिसारी। अभी परिभाषा, अभी क्वेश्चन आ जाता है अभिसारी श्रेणी किसे कहते हैं, तो सिग्मा यू एन के पदों का योग यदि परिमित संख्या है तो अभिसारी श्रेणी कहलाएगी। तो अभिसारी के लिए एक मोटी सी बात हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि ऐसी सभी सीरीज अभिसारी सीरीज कहलाएंगी जिनका योग परिमित है, और जिन सीरीज का योग परिमित नहीं है वो अपसारी कहलाएंगे। दो गुणों का यहाँ सीरीज के तीन गुणों का हम अध्ययन करेंगे, सीरीज की कन्वर्जेंस, सीरीज की डाइवर्जेंस, और एक ओसिलेशन गुण होता है कि न तो वो अपसारी है न वो सीरीज अपसारी है। तो मैंने अपसारी के बारे में बताया, कन्वर्जेंट के बारे में बताया। सीरीज की कन्वर्जेंस का मतलब सीरीज के सभी पदों का योग कैसा हो, फाइनाइट, अर्थात श्रेणी का सम परिमित हो, और यदि सीरीज का योग अपरिमित है, परिमित संख्या प्राप्त नहीं होती है योग में, तो अपसारी डाइवर्जेंट सीरीज कहलाती है। और जब सीरीज न तो अपसारी है न सीरीज अभिसारी है तो ऐसी सीरीज को हम ओसिलेटिंग सीरीज कहते हैं। तो ऐसी सीरीज, एक सीरीज जिसमें एस एन का जो मान है, योग का जो मान है, न धनात्मक ही हो न ऋणात्मक हो, अनंत की ओर अग्रसर हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अनंत आते हो, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इजिकल टू प्लस इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इजिकल टू माइनस इन्फिनिटी, तो हम ऐसी सीरीज को दोलायमान सीरीज कहते हैं। तो ये हमने सीरीज के दो तीन गुण जो लिए थे उनका अध्ययन किया था। तो यहाँ मोटी सी बात समझ में आ गई सीरीज के बारे में कि सीरीज ऐसे व्यंजक को कहेंगे जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर पद एक निश्चित नियम के द्वारा आता हो। सीरीज के हम तीन गुणों का अध्ययन करेंगे, कन्वर्जेंस सीरीज की, डाइवर्जेंस सीरीज की और ओसिलेटिंग। मेन इसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस के लिए सीरीज का जो सम है, पदों का जो सम है सभी पदों का, वो परिमित होना चाहिए, कन्वर्जेंट कहलाती है। यदि उसके सभी पदों का योग अपरिमित है तो डाइवर्जेंट कहलाती है, और अपरिमित और परिमित दोनों में से कोई भी नहीं है। कहने मतलब परिमित है तो उसकी दो मान आ रहे हों, अपरिमित है तब भी उसके दो मान आ रहे हों, तो ऐसी सीरीज जो है ओसिलेटिंग सीरीज कहलाती है। अब होता क्या है, जब सीरीज अनंत श्रेणी होती है तो उसका योग ज्ञात करना असंभव होता है, बहुत मुश्किल होता है नियमों के द्वारा। तो फिर हम क्या है, अलग तरह के नियम लगाते हैं ताकि उनका योग ज्ञात किया जा सके, या कोई मेथड नहीं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे कि श्रेणी सिग्मा यू एन इक्वल टू 1+1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस एन सो, ये क्या है, गुणोत्तर श्रेणी है। अब गुणोत्तर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का सम निकालना चाहते हैं हम अनंत श्रेणी का। ए फॉर्मूला लिख रखा है मैंने, एस एन इज इक्वल टू ए आर एन -1/r-1, जब r ग्रेटर देन 1 है, और 1 - r जब r लेस देन 1 है, निकाल दिया। इसलिए लेस देन 1 का फॉर्मूला लिख दिया हमने, ग्रेटर देन 1 का लिख रखा है 1 - 1/3 रेज़ टू n अपॉन 1 - 1/3 लगा दिया फॉर्मूला। तो 3/2 - 3/2 1/3 n। अब आप देखिए n जैसे जैसे बढ़ेगा 1/3 का मान घटेगा, तो ये छोटा होता जाएगा तो जीरो को टेंस होगा।
तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इजिकल टू 3/2। वहाँ हमने सम निकाला था ना, एस इजिकल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस, तो एस एन इजिकल टू, तो इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट, आपकी सीरीज हो जाएगी अभिसारी। अब दूसरी फॉर्म में अगर इसको हम देखें कि सिग्मा यू एन इजिकल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसका एस एन निकाला, ये भी आपकी सीरीज जो है ये उस तरह का फॉर्मूला है आपका, जब किसी पदों के 1 + 2 + 3 n + n इंटू n + 1/2 होता है। ऐसे ही 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर सीधा सीधा फॉर्मूला होता है n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1/6 एस एन इजिकल टू आंशिक पदों का सम। n पदों का सम होता है नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स के सम का। तो एस एन इजिकल टू लिमिट लगा दे n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इजिकल टू। अब आपकी सम क्या आएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि n नीचे है ही नहीं है, कटेगा ही नहीं। तो इसलिए इसका सम कैसा हुआ, अनंत n पदों का। तो ये सीरीज कैसी हो गई, अपसारी। n पदों का नहीं, आंशिक पदों का सम है। आंशिक पदों का सम निकाला हमने, उसमें फॉर्मूला लगा दिया लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो हमने ऐसे निकाल लिया। तो इस तरह अब एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमने बताया ना, जब सम आता है तो देखिए जैसे दोलायमान सीरीज लेते हैं, एक अल्टरनेटिंग सीरीज का उदाहरण लिया, सिग्मा यू इक्वल 1 - 1 + 1 - 1 एंड सो ऑन। अब आप ऐसे निकाला, n जब विषम है 1 आ जाएगा, n जब सम है 0 आ जाएगा। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एस एन इजिकल क्या हुआ, 1 और 0 प्राप्त हो गए। तो फाइनाइट सम करने पर भी दो चीज़ प्राप्त हो रही हैं, तो इसलिए इस श्रेणी को दोलायमान श्रेणी कहेंगे। तो हमने देखा सीरीज के अंदर, हमने क्या देखा कि तीन तरह के गुण हुए, सीरीज की कन्वर्जेंस, सीरीज की डाइवर्जेंस, सीरीज का ऑसिलेशन। कहने का मतलब सीरीज अभिसारी है, सीरीज अपसारी है और सीरीज दोलायमान। तो आज हमने आपको कोर्स के बारे में बताया, कि पेपर्स के पैटर्न के बारे में बताया, और एक नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया जिसका नाम श्रेणी है। ये आपकी यूनिट 1 के अंतर्गत आता है। इस पर फिर हम आगे कल के लेसन में फिर दोबारा इससे आगे चर्चा करेंगे। यहाँ तक आप इसको ध्यान से पढ़ें, किताब अपने सामने रखें, मैंने जो वीडियो बताया उसको पढ़ें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, इस पर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं।